समय हम लोग वाराणसी में हैं और वाराणसी के कचहरी में मौजूद हैं। आपको याद होगा बिकरू कांड से जो सबसे ज़्यादा विकास दुबे के बाद विपक्षियों के लिए जो मौका मिला, जो कि ये आप ही कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का वोट लुभाने के लिए जो एक नाम विपक्षी दलों के पास है और वो है खुशी दुबे। खुशी दुबे वो एक ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने कि पीड़ित है, उसको सरकार जानबूझ के टारगेट कर रही है, लेकिन सरकार का ये पक्ष है कि खुशी दुबे भी उन आरोपियों के साथ आरोपित है, इस वजह से उसको सज़ा दी गई है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो ब्राह्मण वोट बैंक का उठाया जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि चलिए आइए कचहरी में चलते हैं, वकीलों से बातचीत करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे वकील भी हैं जो खुद ब्राह्मण हैं, हमें बताएंगे कि मुद्दा कैसे कनेक्ट होता है और क्या सच में खुशी दुबे का जो मैटर है, विकास दुबे का जो मैटर है, वो ब्राह्मणों से जोड़ा जा सकता है या फिर न्यायालय तक ही उसको सीमित रहना चाहिए। आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी, आपका नाम? मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। ठीक है विवेक शंकर तिवारी जी, मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी, खुशी दुबे को राजनीति से कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। बसपा अगर करती है ब्राह्मण सम्मेलन या फिर समाजवादी पार्टी करती है ब्राह्मण सम्मेलन, तो कहीं ना कहीं खुशी दुबे का मैटर निकाल के इस वजह से लाया जाता है कि ब्राह्मणों को इस लायक छोड़ा है भाजपा ने कि वो सिर्फ झोला उठा सके, और कोई मतलब कारण नहीं। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, न उनका कोई धर्म होता है। तो खुशी दुबे या विकास दुबे के संदर्भ को लेकर जाति विशेष से जोड़ा जाना सहानुभूति पाने के लिए यह बात उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात है, प्रकरण न्यायालय के सामने है और न्यायालय को यह देखना है, अगर खुशी दुबे को निर्दोष पाएगी न्यायालय तो बरी कर देगी, उनको जमानत पर छोड़ देगी। तो अब न्यायालय की अधिकारिता में जो चीज़ें हैं उसका राजनीतिकरण करना यह मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं है और न न्याय संगत है। हाँ, लेकिन यहाँ से मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, है ना, वकील भी हैं, बार एसोसिएशन के हेड भी रह चुके हैं, तो एक चीज़ मैं ये पूछूंगी कि क्या खुशी दुबे का मैटर विपक्षी दलों के लिए यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा मैटर सामने आएगा और भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक पिलर जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है? देखिए, खुशी दुबे इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और ये जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, इनकी भी कारस्तानियाँ इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है और इन्होंने भी शासन किया है, इसी जनता के बीच में शासन किया है। बहन मायावती जी क्या ब्राह्मणों की भावनाओं को जो है कुरेदने की कोशिश करेंगी? उनके ऊपर NRSM घोटाले का और स्मारक घोटाले का जो है आरोप लगा हुआ है, उनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा हुआ है। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात रही है, पूरा इन लोगों ने अपराधीकरण का साम्राज्य फैला के रखा था। तो उस समय तो अपनी बिरादरी को प्रमोट करने के लिए सारे कार्य होते थे। आप चले जाइए चपरासी से लेके और ऊपर तक अधिकारियों की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं केवल अखिलेश यादव के राज में अपनी ही जातियों की हुई हैं। तो उस समय ब्राह्मण कहाँ थे? मायावती के राज में ब्राह्मण कहाँ थे? तो ये जो राजनीतिक मुद्दा खुशी दुबे, अमर दुबे या सोकॉल्ड विजय मिश्रा किसी को लेकर के बनाया जा रहा है, ये कहीं चलने वाली बात नहीं है। अब जनता जान चुकी है इन लोगों के कारस्तानी को और ब्राह्मण समाज भी कहीं इधर उधर टस से मस होने वाला नहीं है। टस से मस होने वाला नहीं है तो मतलब ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर कार्य करने वाली सरकार है। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी लंबी लड़ाई, 500 वर्षों की हम लोगों की लड़ाई रही है राम मंदिर को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही प्रयास रहा है कि आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। बनारस में देख लीजिए, विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर भव्य बन रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं देश समाज के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए, हम लोग हिंदू समाज की बात करते हैं, हम किसी जाति की बात नहीं करते हैं। हम लोग जाति बंधन में पड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग समग्र हिंदू समाज की बात करते हैं। और हिंदू समाज के हित में जो, और सबके हित में, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरा बता दीजिए कि जो है एक भी दंगा हुआ हो, हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ हो? कहीं भी कोई दंगे नहीं हुए। जैसे हिंदू जी रहे हैं अमन चैन से, वैसे मुसलमान भी जी रहे हैं, उनको भी जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। तो ये सब मुद्दे जो ये लोग बना रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन करके, कितने ब्राह्मण गए थे? सतीश चंद्र मिश्रा जी ने यहीं कचहरी के बगल में ब्राह्मणों का सम्मेलन किया था, कितने ब्राह्मण गए थे कचहरी से? अधिवक्ताओं में कितने लोग गए थे? तो और 100% जाति के लोग कहीं एक जगह तो रहते नहीं हैं, कुछ न कुछ बिखराव होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कल भी रहेंगे। ठीक है, ज़रा आप आगे आ जाइए। जब मैं बात करी थी आप मुस्कुरा रहे थे पीछे से, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रतनदीप सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। खुशी दुबे का मैटर कैसे समझ में आता है? इस समय कुछ समझ में आ रहा है? इसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नाम उसका हाईलाइट किया जा रहा है। नाम जब कोई भी प्रकरण कोर्ट में चला जाता है तो उसमें कमेंट करना
गलत होता है। चाहे हम खुद अधिवक्ता हों, चाहे कोई एनी वन पर्सन हो, सिविलियन भी हो। जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय डिसीजन करेगी, हम थोड़ी डिसीजन करेंगे। और रही बात, ब्राह्मण मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनाव सर पे है। और मैं भी एक रतनदीप सिंह हूँ, मैं छत्री बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। बहुत जगह मैं बैठता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण इस बार वोट नहीं देंगे, ब्राह्मण वोट नहीं देंगे। मेरे हिसाब से मैं उन ब्राह्मणों से और अपने सीनियरों से, या जो ब्राह्मण बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उनसे मैं ये भी कहूँगा कि वे वही अखिलेश यादव हैं जो कुछ वर्ष पहले बोले थे कि ब्राह्मणों की सहायता नहीं करनी है। बहुत जगह वो बोले थे, ये बातें अखबारों में भी आई थी, अगर आप मीडिया से हैं तो आपको ज्ञात होगा कि ब्राह्मणों की सहायता नहीं करनी है। तो जब ब्राह्मणों की सहायता नहीं करनी है तो फिर आज बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, खुशी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं भैया? मतलब ये मतलब का है, उठाना नहीं चाहिए। मतलब नहीं। चलिए आपके पास आते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत त्रिपाठी है, अधिवक्ता हूँ मैं। त्रिपाठी जी और वो तिवारी जी, उनसे मैंने ले लिया उनका क्या था। अब त्रिपाठी जी से समझते हैं कि खुशी दुबे का मैटर ये किस तरह से समझते हैं। सिंह साहब ने तो कहा कि खुशी दुबे का जो मैटर है वो जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस वजह से ब्राह्मण 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 की माला जप रहे हैं। आप बताइए। देखिए, खुशी दुबे इंडिविजुअल पुलिसिया जुर्म की शिकार है, बहुत बड़ी पीड़िता है। ये पुलिसिया जुल्म हर सरकार में हमारे साथ होता आया है। मूल कारण भाजपा या सपा या बसपा नहीं है, इसका कारण लचर अंग्रेजी कानून है। 1860 की आईपीसी और सीआरपीसी हम आज भी ढो रहे हैं। ये पुलिसिया जुल्म का मूल कारण वो है। पहली बात। दूसरी बात कि खुशी दुबे इस उत्तर प्रदेश में इतने बड़े एकमात्र ब्राह्मण नहीं है, अनेक ब्राह्मण हैं। और कोई केस क्यों नहीं सामने आता है जहां पे जुल्म की बात हो कि एक सिंडिकेट बना के ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है? ऐसा कोई, ये सब वहम फैलाने की कोशिश है सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से। ये जनता को भटकाने और गुमराह करने की कोशिश है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी दुबे कोई एक नाम नहीं है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोग इसको एजेंडा बना रहे हैं। जी हाँ, खुशी दुबे का बिल्कुल। कौन लोग एजेंडा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है एजेंडा जिनके बनाने? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको ये लगता है कि खुशी दुबे ब्राह्मण है। अरे, अपराध और ब्राह्मण ये दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ब्राह्मण एक ऐसी कम्युनिटी है जो सर्व समाज के हित के लिए ही उसका जन्म हुआ है, ब्रह्म का अंश है और प्राणी मात्र में ब्रह्म का अंश देखता है। तो उसको एक राजनीतिकरण करना ये बहुत ही घृणित और कुत्सित है। अच्छा। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में खुशी के साथ जो पुलिसिया जुल्म हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं। ये उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और अब चूंकि पुलिस से ऊपर न्यायालय में मामला आ गया है तो मुझे अवश्य उम्मीद है कि उसको बहुत बड़ी राहत न्यायालय से मिलेगी। ठीक, लेकिन अब विपक्षी दलों पे आप क्या कहिएगा? आती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। विपक्षी दलों पे क्या कहिएगा जो इसका मुद्दा बना रहे हैं? क्या विपक्षी दलों का ये मुद्दा बनाने से आप ब्राह्मण समाज के लोग विपक्षी दलों के साथ जाएंगे, या फिर जो अभी सरकार है यहाँ पे भाजपा की उसके साथ ही सटीक बैठेंगे? देखिए, परफॉर्मेंस सबके सामने है। और सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं, हर समाज के सामने है। किसकी सरकार में क्या हुआ? एक सरकार ऐसी गई जिसमें 20 गाड़ियां जाती थी और बंदूकों की नाल झांकती रहती थी। वो भी हमने देखा है और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। एक सरकार ऐसी थी जो पत्थर, पूरे चुनार के पहाड़ गायब हो गए, हाथी बन गए बड़े बड़े। तो कम से कम उससे तो ये कहीं अच्छी है कि जो कि भव्य मंदिर बनवा रही है, हमारे पंचकोशी के एक एक पुराने जीर्ण शीर्ण तीर्थों का पुनरुद्धार कर रही है। तो ये सकारात्मक प्रयास करने वाली सरकार है। हाँ, एक बात अवश्य है कि इस समय सभी राजनीतिक दलों को देश में जो दकियानूसी कानून चल रहे हैं, पुराने, जो कि कोई भी चीज जब जर्जर हो जाती है तो उसको बदलना होता है। पूरे राजनीतिक क्लास से, संसद के प्रत्येक सदस्य से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछा चाहूंगा कि 1950 से लेके अभी तक क्या आपको 1860 में बने वो कानून जो अंग्रेजों ने शासन करने के लिए बनाए थे, उसको बदलने के लिए क्यों नहीं आपने आगे पहल किया?
क्यों आज भी वही आईपीसी, वही सीआरपीसी, वही सीपीसी जो कि खत्म हो चुकी हैं, कई सारे अप्रासंगिक हो गई हैं बातें, आज भी हम उन्हीं कानूनों को ढो रहे हैं? ऐसा क्यों? और इसको कोई मुद्दा क्यों नहीं बनाता है? इसको मुद्दा बनाना चाहिए बजाय खुशी यादव के। लेकिन एक और मैं बात आप लोगों से कहना चाहूँ, ये जो कैमरा है ना, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। या फिर आप ये कहिए कि अभी मैंने कैमरा के पीछे कुछ और डिस्कशन किया, सामने कुछ और निकल के आया। चलिए कोई नहीं, हम और बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजीव मिश्रा है। ठीक है संजीव मिश्रा जी, एक बात बताइए, खुशी दुबे का मैटर, सबसे पहला मैं सबसे सवाल यही पूछ रही हूँ, मुद्दा ही यही था। खुशी दुबे का मैटर जो विपक्षी दल उठा रही है, क्या ब्राह्मण समाज इस मुद्दे को खाली लेकर के जा सकता है इधर उधर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है, ये ब्राह्मणों की घोर उपेक्षा कर रही है। अच्छा। चाहे चपरासी हो चाहे अधिकारी हो, जो वरिष्ठ अधिकारी है या जो चपरासी हैं, उनकी उपेक्षाएं हो रही हैं। और अपने बिरादरी के जो शीर्ष के लोग बैठे हुए हैं, जो इनकी पहुंच मुख्यमंत्री के पास है, वो उन लोगों को वाइस चांसलर, उन लोगों को डीएम, उन लोगों को आईपीएस अधिकारी बना रही है। खुशी दुबे के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। हमारा सारा ब्राह्मण समाज उस कांड को लेकर बड़ा ममाहित है। अभी भदोही के विजय मिश्रा के साथ जो हुआ वो भी बहुत गलत हुआ। उनकी लड़की ने एक सोशल मीडिया पर गुहार किया कि कहीं गाड़ी अंकल, कहीं मेरी पिताजी की गाड़ी पंचर न हो जाए, इसका ख्याल रखिएगा। कानून के हम लोगों का विश्वास है, हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब इनके लिए एक बड़ा मुद्दा। आपका नाम? आपका नाम? अजय प्रताप सिंह। अच्छा, अजय प्रताप सिंह जी, एक बात बताइए, यूपी इलेक्शन है, ठीक? यूपी इलेक्शन में ब्राह्मण सम्मेलन बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है ना, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आपकी बसपा भी कर रही है। भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया, ब्राह्मण सम्मेलन नाम नहीं दिया, प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मैटर है, इसको चुनाव से जोड़ा जा रहा है खुशी दुबे का, क्या देखना है? ये गलत है। जो अगर इसको चुनाव से जोड़ा जा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो शासन चला रही है सरकार, ये कोई जात बिरादरी नहीं देख के नहीं चला रही है, या कोई अपराधी किस जात बिरादरी का ये भी देख करके नहीं कर रही है। हाँ, ये सबका एक समान व्यवस्था कर रही है, समान रूप से देख रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण है तो इनको हम मार रहे हैं, या ठाकुर है तो इनको छोड़ रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। मतलब अगर इस समय सिर्फ विकास की बात हो रही है, विकास हर तरफ हो रहा है, तो जनता भी जो है जहाँ विकास हो रही है उसी के साथ है, उसी शासन के साथ। मतलब भाजपा के साथ आप सभी लोग? जी, सभी लोग हैं। चाहे मर्जी विपक्षी दल कितना भी ब्राह्मण सम्मेलन कराने, कुछ नहीं होने वाला। विपक्षी दल कोई भी ब्राह्मण सम्मेलन करा ले, सपा करा ले या बसपा करा ले, कोई बात नहीं, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका नाम? कमलेश चंद्र त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, क्या मुद्दा समझ में आया? अभी तक मैं बातचीत कर रही थी, क्या समझ में आया इस मुद्दे को, इस केस को? क्या चुनाव से जोड़ना चाहिए? क्या किसी एक धर्म, किसी जाति से जोड़ना चाहिए? जाति को तो चुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए, और ये तो संविधान के भी विरुद्ध है। अब दूसरी बात ये है कि खुशी दुबे का जो मुद्दा है, तो अगर गलत हुआ है तभी तो अवसर मिला है, विपक्षी दलों को मौका मिला है कि ये अवसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से अब एक और सवाल पूछने का मन कर रहा है कि क्या कभी ब्राह्मणों के साथ, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में बहुत गलत हुआ ब्राह्मण के साथ, और खुशी दुबे का मैटर आप लोग ले रहे हैं, और किसी सरकार में कभी ब्राह्मणों के साथ गलत नहीं हुआ कि सारी सरकारें एक ही तराजू से नापती नहीं, अवसर मिले तभी तो। जैसे अपराधी के मापदंड अगर आप निर्धारित करते हैं कि अपराधी विजय मिश्रा हैं, अपराधी मुख्तार अंसारी हैं, तो क्या ब्रिजेश सिंह अपराधी नहीं है? विनीत सिंह अपराधी नहीं है? आप इनको संरक्षण, राजा भैया अपराधी नहीं है? बसपा में अगर राजा भैया खिलाफ कर, इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है फिर? तो आपके मापदंड तो पैरेलल होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि मापदंड पैरेलल नहीं है, ठाकुरों को ज़्यादा वो इज्जत दी जा रही है, ब्राह्मणों पर तलवार चलाई जा रही है। भाई सवाल ये है कि अब सबके मामले कुछ पुराने है ही हैं, तो वर्तमान में इन लोगों ने तत्कालिक तौर पर कोई अपराध किया हो तब न इन पर शिकंजा कसा जाए। ब्रिजेश सिंह तो ऑलरेडी जेल में है, सुशील सिंह उनके भाई हैं, मुख्तार अंसारी, तो नए मामले अगर हैं और योगी सरकार कार्यवाही न करे तब बताया जाए। मुख्तार अंसारी की पूरी संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। भाई सवाल है कि कोई आदमी कभी अपराधी रहा और वर्तमान में अपराध नहीं कर रहा है, तो उसको दौड़ा करके तो किसी को कानून के शिकंजे में नहीं न लाया जाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने राजा भैया का एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लिया, कहा कि राजा भैया पे भैया कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उन पे जो है सवाल है कि राजा भैया के जो भी मामले हैं या चल रहे हैं वो अदालत की दहलीज पर हैं, न्यायालय में हैं, लेकिन वर्तमान समय में राजा भैया कोई अपराध कर रहे हो तो उसको बताया जाए, और योगी सरकार अगर कार्रवाई न करे तो वो बताया जाए। लीजिए, ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में
अगर राजा भैया तो गिनावे उसका। अपराध गिनावे तब हो जाए वर्तमान समय। मैं पूरी हिस्ट्री से दे दूं। हाँ। ब्रिजेश के खिलाफ कितने मामले हैं? वो कह रहे हैं जेल में। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। विनीत सिंह के खिलाफ कितने मामले हैं, ये माननी बने हुए हैं। हाँ। लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपकी कार्रवाई चल रही है, विजय मिश्रा के खिलाफ आपकी कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ही तो मौका दे रहे हैं विपक्षी पार्टियों को कि आप राजनीति करिए, मुद्दा बनाइए। हाँ। ये खुशी दुबे के खिलाफ आपने कहा। राजा भैया पे आइए ना वापस, राजा भैया पे जी, आइए। बिल्कुल। राजा भैया पे कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा तत्कालीन कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया, इस वजह से क्योंकि विकास दुबे ने जो है पुलिसों को मारा, सीओ को मारा, इस वजह से उस पर तत्कालीन एक्शन लिया गया। मुख्तार अंसारी का भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन राजा भैया का कुछ ऐसा नजर नहीं आया, इस वजह से उन पर भी कार्रवाई स्थगित है, होगी आगे। नहीं, अब ये तो दूसरी बात हुई कि अगर मैं अपराधी रहा हूँ, मेरे पास 1 दर्जन मुकदमे रहे हूँ, और आप कल कहते हैं कि मैं साधु बन गया, तो मेरे सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। क्या सरकार ने उनको साधु मान लिया? नहीं, आप तो मान राजा भैया। राजा भैया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर राजा भैया कभी अपराधी रहे हैं और उसके बाद आज वो साधु बन गए, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, क्या आपके सारे मामले खत्म हो गए? जांच कौन करेगा? साधु की जांच तो यही प्रशासन करेगी ना। योगी के तो बगल में बैठे हैं और ब्रिजेश सिंह बनारस के जेल में बैठे, उनको मेहमानों की तरह, दामादों की तरह पूजा जा रहा है। दमादों की भाई, तरफ सवाल ये है कि जितने साल योगी सरकार को 4 साल 4.5 साल हो गया, इन 4.5 सालों में अगर इन लोगों ने कोई अपराध किया हो तो उसको पहले उसको तो बतावें कि कौन सा अपराध किया। बताइए, और 4.5 साल में, हाँ। अपराध किया अगर तो उसमें बतावें कि नहीं इन पर कार्रवाई नहीं की गई। 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, उन्होंने कौन सा अपराध किया था? उनकी बीवी ने कौन सा अपराध किया था? उनके बच्चे ने कौन सा अपराध किया था? उसकी गाड़ी सीज कर दी गई। भाई सवाल है कि यह मामला मुख्तार अंसारी का जो चल रहा है यूपी में चल रहा है, इसके साथ साथ दिल्ली में भी चल रहा है। तो दिल्ली की अदालत से कहें, दिल्ली में अब सारे प्रकरण जिन लोगों के न्यायालय में है, अगर कोई अपराध यह बतावें मुख्तार अंसारी हो, ब्रिजेश सिंह हो, किसी का भी तात्कालिक कोई अपराध कर रहा है तो आप बतावें। विजय मिश्रा का तो आया कि विजय मिश्रा ने किसी का अपहरण किया था, फिरौती मांगा था, क्या था, उसमें जो है उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। तो प्रेजेंट में 10 साल पहले, 15 साल पहले किसने क्या अपराध किया तो उसका ट्रायल चल रहा है, मुकदमा वही चल रहा है। व्यवस्था वाली बात हो गई ना, जैसे इन्होंने बताया कि कानूनों की व्यवस्था बड़ी लचर है, इस वजह से इतने सारे। हाँ, होम सिटी में ब्रिजेश सिंह को क्यों रखा जा रहा है? मुख्तार अंसारी को दूसरे जनपदों में क्यों भेजा जा रहा है? उनका तो 2005 के बाद कोई मामला तो उनका सामने तो आया नहीं। जो भी मामले हैं उन पर 120 के आरोप हैं। तो तत्कालीन तरीके से उनके सारे प्रॉपर्टियों में भाजपा के समय में तो नहीं पैदा हो गया था, लेकिन भाजपा के समय में उनके। अच्छा अंकल जी, अब मुझे एक बात बताइए, बड़ा मजा आता है। देखिए वकील है तो चर्चा हो जाती है, बहस, तर्क वितर्क सारा आपको यहीं मिल जाएगा। एक मैं बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जैसे कह रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो आपका ठाकुरों को लेके बहुत ज़्यादा वो प्रेमी है, ठाकुर प्रेमी, ये कहना चाहते हैं? ठाकुर प्रेमी कहना चाहते हैं? ठाकुर प्रेमी है, और वो भी उसमें उस ठाकुरों का सबसे ज्यादा दबदबा है। हाँ। जो दबंग है और पैसे वाले हैं। हाँ, मतलब पैसे वाले। अच्छा एक मुझे बात आप मुझे ये बताइए, अभी यूपी के अंदर, आप यूपी के रहने वाले हैं, आपने तीनों का शासनकाल देखा है, आपने अखिलेश का भी देखा, मायावती का भी देखा, आपने योगी जी का भी देखा है। तो अभी इन तीनों में अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बढ़िया सरकार किसने चलाया, यूपी के वासियों के लिए सबसे बढ़िया सरकार, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन? देखिए हमारे समझ से जो उत्तर प्रदेश में जो अभी तक जो आए हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। सरकार कौन सी बढ़िया चला रहे हैं, कौन सी? तीनों में से कोई? देखिए जो सबसे अच्छा तो ये था कि मुलायम सिंह की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण नहीं हुआ। अभी आपने मुझे एक लाइन बताया था, क्या मुझे, मैं खुद से नहीं बोलूँगी, आपसे पूछ दो, क्या कभी मुलायम सिंह की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण नहीं हुआ? भाई कोई ब्राह्मणों के हितार्थ किसी आयोग का गठन किया हो तो बतावें, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की हो तो बतावें, क्या किया? बताइए। खाली जमीनों पर कब्जा कराया। हाँ। खाली जमीनों पर कब्जा कराया, यादववाद का जो नारा है वही बुलंद किया, और इस बार भी होने वाला है। ठीक है, अभी एक और त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी ले लेते फिर आपके पास। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले सभी जातियों के लोग हैं। हाँ। सभी जातियों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या कारण है कि बहुतायत संख्या इन लोगों की जो है अखिलेश यादव के समर्थन में। कोई यादव जी हैं, पूछिए कहाँ, तो भैया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। क्या कारण है? तो यह लोग जाति विशेष पर, बहन जी हैं, बहन मायावती केवल दलित की बेटी कह के दलितवाद करके सरकार में आ जाती हैं। ये अपनी जाति का कितना उत्थान करती हैं, ये जरा बताएं। हाँ, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का शोषण जो है मुलायम सिंह के सरकार में नहीं हुआ था। नहीं, कम हुआ। अभी नहीं हुआ, तब कम हुआ। स्टेटमेंट चेंज। 279 कार सेवकों पर गोलियां चलवाना, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जलियांवाला बाग के समान कांड था। हाँ।
करके वो निकल गए, हाँ। आज आनंद ले रहे हैं, हाँ, उसको जनता कैसे भूल जाएगी? दर्द बड़ा पुराना है और ये दर्द रहेगा, हाँ। क्योंकि ऐसा हुआ है, हमने अपने जीवन काल में इसको देखा है। तो वो अनुभव इतनी जल्दी नहीं जाएगा। बंदूकों की जो कतारें हम लोगों ने स्वयं बनारस में देखी हैं, वो कैसे भूल जाएंगे? जो यहाँ 12 घंटा 18 घंटा बिजली की कटौती और इटावा में 24 घंटा बिजली, ये कैसे भूल जाएंगे? और वही सारी व्यवस्थाएं आज ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई? आज कहीं बिजली नहीं कट रही है, कट रही है तो तुरंत मरम्मत हो जा रहा है। आईपीडीएस का काम हो रहा है। जर्जर पड़े हुए तार थे, सब गायब हो गए। हमारे पक्के महाल में चले जाइए, चौक गदौलिया में चले जाइए, बढ़िया सड़कों का निर्माण हो गया, आर्केइक स्टाइल की, पुरानी हेरिटेज स्टाइल की निर्माण हो गए। तो सरकार अपना काम तो कर रही है और वो काम इफेक्टिवली दिख रहा है। रही बात कि राजनीति में सिर्फ बांटने वाला जो प्रकरण चल रहा है, इसकी खिलाफत होनी चाहिए। राजनीति जोड़ने के लिए होनी चाहिए, न कि बांटने के लिए। जो गोली चलवा रहा है वही ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहा है। क्या बात है? लीजिए, इन्होंने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं फिर उसके बाद आपसे मैं पूछूंगी। इन्होंने कहा कि दर्द बड़ा पुराना है, कार सेवकों का खून जो है जब सरयू नदी पूरे लाल हो गई थी, वो भुलाया नहीं जा सकता और वो मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुआ। क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको तो उसका 1991 का याद आ गया, 6 दिसंबर का, लेकिन जो अमित शाह ने किया था गुजरात में, जिस पर कि उनको बरी कर दिया गया, तड़ीपाल घोषित कर दिया गया था, क्या आप उसको भी भूल जाएंगे? गोधरा और बनारस में बहुत अंतर है। बनारस से जो आवाज जाती है वो पूरे विश्व में जाती है, और यहीं से नहीं। गौतम बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो काशी आए, ज्ञान उनको बोध गया में प्राप्त हुआ, लेकिन भागते हुए काशी आए, पहला व्याख्यान काशी में दिए। यहाँ काशी से जो संदेश गया, आज गौतम बुद्ध पूरे विश्व में व्याप्त हैं, उनकी टीचिंग सब लोगों के पास व्याप्त है। वही कार्य अब पुनः हो रहा है और देखते जाइए, अभी और बेहतर होगा। आप भी जो है इनका जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो किया उसको भुलाया नहीं जा सकता, तो क्या कहिए? देखिए, इन लोगों का काम खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना है, सरकार की कमियों को गिनाना है, लेकिन सरकार की क्या अच्छाइयाँ हैं। 500 वर्षों की लड़ाई, और उस लड़ाई का परिणाम क्या है कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो यह लोग जातियों में, धर्मों में बांटने की राजनीति किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो समग्र हिंदू समाज की राजनीति है, अमन चैन की राजनीति है, विकास की, विकासवाद की राजनीति है। और इसी कारण जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी की काशी विश्वनाथ विकास इसीलिए कभी मुद्दा नहीं रहता है कि उनको जातियों से ही वोट मिलता है। तो खुशी दुबे को आइडियल बना दिया है ब्राह्मणों का। वो आइडियल नहीं है। अगर उन्होंने घटना की है, अब तो मामला कोर्ट में आ गया है, तो कोर्ट देखेगी। आप कोर्ट, उसकी चिंता आप मत करिए, कोर्ट खुद सक्षम है देखने। नाम क्या हुआ अपना? नाम? मेरा नाम रामेंद्र नारायण मिश्रा है, मैं बनारस कचहरी से। मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी, सारे ये ब्राह्मण ही मिल रहे हैं। इस तरफ आके थोड़ा इधर आइए थोड़ा। हाँ, उधर सिंह भी है, उनसे भी, हाँ एक सिंह भी है, थोड़ा इनको भी बोले। अभी नया नहीं बताइए, जैसा इन्होंने कहा कि, चलिए आपसे सवाल मैं दूसरा कर लेती हूँ कि क्या खुशी दुबे का मैटर उठा करके राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जीत सकती हैं यूपी को? सफल नहीं होंगी। जनता जाग चुकी है, विकास के मुद्दे पे सब सिर्फ काम हो रहा है और विकास हो रहा है, वो लोग अंधे नहीं हैं। अच्छा, तो लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों पे बड़ा शोषण कर रही है। नहीं है, दबे कुचले समाज समझ विकास को देखना है तो आप यहाँ आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे हर जनमानस के लिए। उनका एक ही है कि हर उस प्रत्येक प्राणी के लिए उनको काम करना है, उस वर्ग के लिए जो समाज का अंतिम पायदान पे रहेगा। एक और चीज़ में अगर मैं पूछूं, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन, इधर आपके योगी जी प्रबुद्ध सम्मेलन, इससे कुछ समझ में जगा लें, उससे कुछ होगा नहीं। वो जगा लें, जितना जगाना हो, सिद्धि जिसको करना है वो कर चुका है। कौन कर चुका है? भारतीय जनता पार्टी। 370 हट गया। अब वह दिन दूर नहीं, हम फिर से अपने पूर्वजों को 24 लाख ब्राह्मणों का फिर से पुनर्स्थापन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में करेंगे। तैयार हो रहा है। देखिए, मतलब कश्मीर का दर्द, इधर आपके कहाँ का दर्द आपने मुझे गिनाया? रामलला। रामलला का दर्द,
ये सब दर्द है। 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद मैंने श्रीनगर कश्मीर की यात्रा की और उसी लाल चौक पे बिना किसी रोक टोक के अपनी फोटो खिंचवाई। कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, पूरे श्रीनगर में। तो यह मोदी जी की सरकार है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखिए महत्वपूर्ण, जब इस देश पर विपत्ति आई कोरोना के रूप में, पहला वेरिएंट आया, फिर दूसरा वेरिएंट आया, जब देश पर विपत्ति आई तो ये लोग अपने अपने महलों में, अपने अपने घरों में आलीशान पड़े हुए थे। उस समय भी योगी जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्रदेश की जनता का दुख दर्द देख रहे थे, उनकी व्यवस्थाएं कर रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी से जितने जुड़े मंत्री विधायक सारे लोग सक्रिय थे, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग और बसपा के लोग कहाँ थे? बिल में मैं ये कहना बिल में घुस गए थे। ये थी बनारस के कचहरी के वकीलों की राय कि उन्होंने कहा कि भैया देखिए जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन ब्राह्मण जो समाज है वो भाजपा के साथ जाएगा क्योंकि वो विकास पे अड़ी हुई है। इसी के साथ धन्यवाद।